हेलो एवरीवन, वेलकम टू 0 to 1 एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर के 100 ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत निर्देशक। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय के साथ माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा संगठन कर रहा है? तो इसका आंसर होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट है, नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार भारत प्राकृतिक खेती और प्रचार से कितने कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 50 से लेके 60 बिलियन। नेक्स्ट है, येस बैंक ने संपर्क रहित यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी या ऐप के साथ भागीदारी की है? तो आंसर होगा चलो ऐप। नेक्स्ट है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो आंसर होगा येस बैंक ने। नेक्स्ट है, पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नेस्कोम द्वारा निर्मित कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया ने किस संघ के सहयोग से भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम खेलो इंडिया ई पाठशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल संघ। नेक्स्ट है, विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 जून को। नेक्स्ट है, हर साल पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट है, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को प्रतिवर्ष किस वर्ष से मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1987 से, यानी कि 1987 से। किस मंत्रालय ने NCS पोर्टल के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए TCS-IN के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन यानी कि JJM को किस राज्य में लागू करने के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 23। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध को मई 2021 तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण सूडान। अगला है, किस भारतीय राज्य ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा TV मोहनदास पाई। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा PR जयशंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण सिंहल को किस संगठन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट है, किस IIT के अनुसंधान परियोजना ने चिलिका झील जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, इरावदी डॉल्फिन की संख्या को 3 गुना करने में मदद की है? तो आंसर होगा IIT मद्रास। किरणजीत कौर जिस पर डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, तो वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आंसर होगा लंबी दूरी की धावक। हाल ही में खबरों में रहने वाले शहन अमाडू शंका का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने हाल ही में FY21 के लिए किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा दी है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का जीडीपी विकास कितना है? आंसर होगा 4.2%। नेक्स्ट है उद्योग और आंतरिक व्यापार यानी कि DPIIT के संवर्धन विभाग के अनुसार FY 2019 से लेकर 2020 में भारत के कुल FDI में वृद्धि क्या है, यानी कि कितनी वृद्धि है? 18%। नेक्स्ट है नवीनतम डेटा 2019-20 के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा इक्विटी FDI स्रोत बन गया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल बीमा कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा SN राजेश्वरी। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1 जून 2020 से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC कंपनी का CMD नियुक्त किया है। तो इसका आंसर होगा रविंदर सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट है आनंद आधारित वन पारिस्थितिक सुरक्षा के साथ साझेदारी में कोस्ट इंडिया नामक का डैशबोर्ड लॉन्च करने वाले ओपन सोर्स डेटाबेस का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा भारत वेधशाला। नेक्स्ट है योगेश गौर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो थे एक गीतकार। नेक्स्ट है मुंबई स्थित नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा गोविंद राजुलू चिंताला। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में आधार आधारित KYC के माध्यम से पैन की तत्काल आवंटन सुविधा शुरू की है और उस पैन में कितने अंक होते हैं? तो आंसर होगा 10। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपने नागरिकों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की योजना बनाई है? यानी किस राज्य ने अपने नागरिकों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों को विकसित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जिसने लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना नाम की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने SME के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क को कितना % कम किया है? तो इसका आंसर होगा 25%। नेक्स्ट है उस कंपनी का नाम बताइए जिसने डिजिटल धन प्रबंधन सेवाओं के लिए ज्यूरिख स्थित एवलोक के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा इन्फोसिस। नेक्स्ट है थियरी डेल पोर्टे को विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 6 जुलाई 2020 को नियुक्ति मिलेगी। वे किस कंपनी के CEO हैं? तो इसका आंसर होगा कैपजेमिनी। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप मुकुंद प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष और अधिक बढ़ा है, यानी कि 2 वर्ष और बढ़ा है। तो साई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। तो FSDC के प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्री। नेक्स्ट है AI आधारित चैटबॉट का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा पाई। नेक्स्ट है नौसेना डॉकयार्ड में किस नौसेना कमान ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन बेस स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी नौसेना कमान। ठीक है। नेक्स्ट है नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप का नाम किस खगोलविद के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा नैन्सी ग्रेस रोमन। विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक जीन की पहचान की है जो संभवतः किस फसल में उपज को बढ़ाता है? तो इसका आंसर होगा चावल में। नेक्स्ट है किस संगठन ने हाल ही में 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में जेब भत्ते के रूप में 30,000 रुपये जमा किए हैं? तो इसका आंसर होगा भारतीय खेल प्राधिकरण। नेक्स्ट है अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है सांसद वीरेंद्र कुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? वो थे एक प्रसिद्ध राजनेता। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 29 मई को। नेक्स्ट है बचत बॉन्ड योजना की ब्याज दर क्या है जो ब्याज दरों में गिरावट के कारण सरकार द्वारा वापस ले ली गई? तो इसका आंसर होगा 7.75%। हाल ही में कारगिल ने प्रथम सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो कारगिल किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख राज्य में। नेक्स्ट है किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासिक अधिनियम 2020 को हाल ही में संशोधित किया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है यूनिसेफ द्वारा जारी शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार और बच्चों को बचाओ यानी 2020 के अंत तक कितने बच्चे गरीबी में फंसे हैं? तो इसका आंसर होगा 672 मिलियन। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है फिच रेटिंग के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर में कितना संकुचन होगा? तो इसका आंसर है 5%। नेक्स्ट है माइक्रो बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए LIC के साथ साझेदारी करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वक्रांगी लिमिटेड। नेक्स्ट है HIL किस देश में टिड्डी हमला नियंत्रण करने के लिए 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा? तो इसका आंसर है ईरान। नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया JP मॉर्गन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिंह पुरी को। नेक्स्ट है मोहित गुप्ता को किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में उभारा गया है? तो इसका आंसर है जोमेटो। नेक्स्ट है विश्वास मेहता को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा केरल के। इसरो ने हाल ही में किस मिट्टी के निर्माण की विधि के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो आंसर होगा चंद्रमा की मिट्टी के लिए। नेक्स्ट है विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 मई को। नेक्स्ट है उस योजना का नाम बताइए जो मछुआरों के क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा थी? तो इसका आंसर होगा स्वात सागर। नेक्स्ट है मई 2020 में 15,128 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर होगा 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य के आम विभागों ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक ने। नेक्स्ट है मई 2020 में दूसरी अवधि के लिए तसाई इंग वेन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ताइवान। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने वाले राष्ट्रों में भारत का रैंक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है किस कंपनी ने 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए मस्ट ड्रम आधारित एटो BV का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है ओला इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है FCMG कंपनी का नाम बताइए जो सनराइज फूड्स की इकट्ठी शेयर पूंजी का 100% हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौते में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ITC लिमिटेड। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए किस IIT ने एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है? तो आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित मुज्तबा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो इसका आंसर होगा उर्दू के। नेक्स्ट है R शानमुगम जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट है एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक स्टेनली हो का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें लोकप्रिय रूप से किस किंगपिन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है कैसीनो। 4 धाम पवित्र नगरों को जोड़ने की परियोजना सीमा सड़क संगठन ने भारत के किस राज्य के चंबा शहर के अंतर्गत 440 मीटर लंबे सुरंग का निर्माण किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसे पहले तरह का संक्रामक रोग ब्लॉक सुविधा मिली है? तो इसका आंसर है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट है उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सोलर फेंस फॉर्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम का कार्यान्वयन शुरू किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु।
नेक्स्ट है जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम शीर्षक गीत को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है प्रसून जोशी ने। नेक्स्ट है उस देश का नाम बताइए जिसने रूस के साथ संधि के प्रति अनुपालन न होने के कारण 6 महीनों के लिए ओपन स्काई सर्विलेंस संधि जोड़ दी है। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए मारुति सुजुकी के साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर होगा ICICI बैंक। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में SBI एकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित GDP क्या है? तो इसका आंसर है 1.2%। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग एडवोकेट पुरस्कार 2019 प्राप्त करने के लिए पहले भारतीय शांति दूत का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सुमन गवानी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर होगा राजीव जोशी। नेक्स्ट है स्टार्टअप कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत का पहला संपर्क विहीन आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया। तो इसका आंसर होगा VAMS। नेक्स्ट है उस व्हाट्सएप वॉइस बोट का नाम बताइए जिसने NBFC में टाटा कैपिटल नाम से लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है टिया। नेक्स्ट है श्याम भावे का हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कौन थे? वो एक गायक थे। नेक्स्ट है भारतीय व्यक्ति विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा AK सिकरी। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने के लिए पहला है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट है उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास आयोग की स्थापना करता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर है 500 करोड़। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर है युगांडा में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो IOC के अध्यक्ष कौन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा थॉमस बाक। नेक्स्ट है सबको मिलेगा रोजगार योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किस राज्य के भारत पोस्ट और बागवानी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है बिहार ने। नेक्स्ट है अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है सॉफ्ट बैंक। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना ने विमान के मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए एक ठोस राज्य लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है सांस लेने वाली PPI किट का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है नवरक्षक। नेक्स्ट है जेमी हैम्पटन जो हाल ही में समाचार में है किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम अपने वीडियो लेक्चर्स में सुधार कर सकें और आपको एक बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।